Hello, I'm audible. Yes, sir. Okay, so today we are going to start lecture number 10. So in the lecture number 10, there are problem based on the change of interval, which we have discussed in the previous lecture. You can see here. So this is my lecture number 10. So here the problem based on change of interval. So the outline of the lecture is the problem based on interval, and then one problem I will do and one problem you have to do. So here you can see this is the problem. Find the Fourier series for the function. The very first problem is find the Fourier series for the function fx given by. You can see here my function fx. What is my function? It is minus k when x is lies between minus 2 and 0, and it is k when x is lies between 0 and 2. So you can see this is my function fx. So you can see fx is a constant function here, but it is piecewise defined. Minus k and k, these are the constant. So fx is a constant function which is defined in intervals. Intervals में define है -2 to 0 और 0 से 2 में define है हमारे पास. So first of all you can see here our interval is from -2 to 2. हमारा interval यहाँ पे -2 to 2 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है एल, वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज 2 एंड -2. द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज 4. और ये किसके इक्वल होता है? व्हाट इज द जनरल इंटर लेंथ ऑफ जनरल इंटरवल होता है 2l. तो दिस मींस 2l इक्वल्स टू 4. तो एल का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे? 2. द वैल्यू वी हैव फाइंड हियर 2. तो सबसे पहला टास्क है था हमारा एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना. सो माई एल हेयर इज 2. सो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा इंटरवल -2 to 2 दिया हुआ है. सो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ आवर इंटरवल इज -l to l, so we have also checked the nature of the function. फंक्शन का हम नेचर भी चेक कर लेते हैं कि आइदर अवर गिवन फंक्शन इज इवन और ओड. तो हमारा नेक्स्ट टास्क है टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द फंक्शन. तो यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स टू -x दिया है जब ये -2 to 0 है, और k दिया हुआ है 0 से 2 के इन बिटवीन है. तो यहाँ पे अगर हम f ऑफ -x निकालते हैं, इसमें थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे इसको मैं देखता हूँ. यहाँ पे जो फंक्शन हमें एफ एक्स डिफाइन है, एफ एक्स हमारे पास -k है जब -2 x lies between -2 to 0, और यहाँ पे the value of function is k when my x is between 0 and 2.
सो इवन और चेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लेस दिस x बाय माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो इफ वी पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स तो इट बिकम्स माइनस के, और यहाँ पे रहेगा माइनस टू माइनस एक्स बनेगा ये, तो 0, और यहाँ पे क्या बनेगा, दिस बिकम्स के, और यहाँ पे क्या बनेगा ये 0 माइनस एक्स इंटू 2। दिस विल बी द फंक्शन व्हेन वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब f ऑफ माइनस एक्स मेरा ये बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इनइक्वलिटी आ रही है मेरी, अगर इस पे हम पहले देखते हैं इसको, दिस इज माइनस टू माइनस एक्स 0। तो अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, माइनस साइन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है, मेरे को पॉजिटिव एक्स चाहिए, ठीक है। तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस इनइक्वलिटी थ्रू आउट बाय माइनस साइन -1, तो क्या होता है यहाँ पे, इस इनइक्वलिटी के जो इनइक्वलिटी है साइन रिवर्स हो जाते हैं, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा, दिस इज द इनइक्वलिटी। और इस इनइक्वलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एक्स इज लाइज बिटवीन 0 एंड 2। तो हमने क्या किया, -2 माइनस एक्स लाइज करता है -2 और 0 के बीच में, तो एक्स कहाँ पे लाई करेगा, 0 2, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है इस पूरी इनइक्वलिटी को। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2 के इन बिटवीन हमारा एक्स रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया, ये रहेगा 0 x2 के बीच में। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे मेरा x किसके, यहाँ पे माइनस एक्स की रेंज क्या है, 0 से 2। तो यहाँ पे देखते हैं इस पे क्या इफेक्ट होगा। अगर इसमें भी क्योंकि माइनस एक्स को रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो ये रहेगा हमारा 0 माइनस एक्स एंड 2। तो अगर हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन साइन यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, और ये रहेगा -2, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 एक्स 0। यानी कि यहाँ पे अगर -x 0 2 के बीच में लाई करेगा तो x कहाँ पे लाई करेगा, -2 एंड 0 के इन बिटवीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे फिर से, और यहाँ पे क्या रखेंगे इसको, -2 एंड 0 के बीच में हमारा यहाँ पे ये x लाई करेगा। अब इफ यू कंपेयर बोथ दिस फंक्शन, अगर हम इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करते हैं, अब एक हमारे पास f(x) है, दूसरा हमारे पास f ऑफ -x है। सो यू कैन सी हियर, इफ आई टेक हेयर माइनस ऑफ f(x), अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ f(x) को लेता हूँ, इसका माइनस कर देता हूँ इस वाले फंक्शन का, माइनस साइन के साथ इसको लेता हूँ, तो माइनस साइन के साथ अगर हम यहाँ पे लेंगे तो दिस के बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अब किस कहाँ पे फर्क पड़ेगा, अब हम -f(x) ले रहे हैं तो वैल्यूज पे फर्क पड़ेगा, अब साइन चेंज यहाँ पे होंगे, तो इट बिकम्स के, और यहाँ पे क्या बनेगा, इट बिकम्स -k, ये k और k बन जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे वैल्यू यहीं से आएंगी, ये बिन बिटवीन -2 to 0 रहेगा, और ये रहेगा जब k मेरा, ये -k रहेगा जब 0 से 2 के बीच में होगा यहाँ पे। यानी कि एक तरह से ये जो फंक्शन है मेरा f ऑफ -x, ये किसका, -f(x) के इक्वल आ रहा है मेरे पास, ओके। क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस साइन के साथ लगाते हो इसको, माइनस साइन के साथ इसको लिखते हो यहाँ पे, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, माइनस ऑफ f(x) हमें चाहिए यहाँ पे, तो माइनस ऑफ f(x) मेरा जो रहेगा, माइनस ऑफ f(x) मेरा ये है, तो माइनस ऑफ f(x) मेरा अगर मैं करता हूँ इसको, तो ये k क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये k क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यू कैन सी हेयर f ऑफ -x, यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, f ऑफ -x इज नथिंग बट माइनस ऑफ f(x), because this is -k when x is lies between 0 and 2, it is k,
व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन -2 to 0। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। तो जब ये कंडीशन आती है तो f को क्या बोलते हैं, f इज एन ओड फंक्शन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या आई है मेरे पास, f मेरे पास इज एन ओड फंक्शन, f इज एन ओड फंक्शन, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी। तो यानी कि गिवन फंक्शन हमारा क्या है, इट इज एन ओड फंक्शन बिकॉज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू है माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो जैसे ही हमारे पास ओड फंक्शन आता है तो क्या इंफॉर्मेशन, विच कोफिशिएंट विल बी जीरो। जब एफ एक्स हमारा ओड होता है तो कौन से कोफिशिएंट जीरो होंगे यहाँ पे, एनीबॉडी गिव द आइडिया, इफ माय एफ इज एन ओड एन फंक्शन। और ए नॉट सर जीरो हो जाएगा। हाँ, ए नोट एंड ए एन बोथ आर जीरो। तो यहाँ पे हमारा ए नोट एंड ए एन बोथ आर जीरो, सो वी हैव टू ओनली इवैल्यूएट बी एन, बी एन की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी होगी। तो यहाँ पे ये समझ में आया है कैसे ओड हुआ है ये फंक्शन। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ दिस फंक्शन इज ओड। हमने पहले यहाँ पे एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, फिर उसमें एक्स की रेंज, चूंकि हमें एक्स चाहिए था तो इनइक्वालिटी में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। और हमने देखा कि हमारा सेम फंक्शन आ रहा है विद द माइनस साइन। सर ऑड ऑड वाला तो ऐसे सर माइनस, इवन का मतलब सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा सर। यहाँ पे माइनस एक्स करके सर इसको तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब माइनस एफ एक्स आ रहा है देखो, सर, हाँ सर उसे माइनस आ रहा है इसलिए ऑड हो जाएगा, और सर नहीं पॉजिटिव आएगा तो इवन हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन पे जाओ ना, डेफिनेशन क्या होती है अभी, जस्ट ए मिनट। जो डेफिनेशन होती है हमारी दोनों फंक्शंस की वो भी लिख लेते हैं वहां पे, उससे क्लियर होगा आपको। जो ओड फंक्शन का, जो हमारा इवन फंक्शन होता है वो होता है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसमें हमारे पास आता है इवन फंक्शन। ये हमारे पास रहेगा इवन के लिए, ये रहता है। ओड के लिए कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस के एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन होती है दोनों के लिए। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स जब हमने रखा है तो क्या आया है मेरे पास, माइनस एफ एक्स आ रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको कोड बोला है। अगर माइनस एक्स रखने से हमारा फंक्शन ये वही आ जाता दोबारा से ही, तो फिर हम उसको बोलते हैं इट इज एन इवन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे फंक्शन वही आ रहा है लेकिन विद माइनस साइन आया है, तो इसलिए हमने इसको ओड बोला है। सर दिस इज एन, दोनों रखने के बाद नहीं इक्वल बाय मिस्टेक नहीं हुआ तो हाँ, अगर सर, अगर अगर नहीं आएगा तो फिर नाइदर इवन नॉर ओड, अगर कोई सर भी तीनों को कंडीशन निकालेंगे सेटिस्फाई नहीं फिर, हो रही। तो फिर तीनों को नहीं, निकालेंगे। या हाँ तो सर। हमारा फंक्शन, अगर आपको इवन ओड ओड से ही पता लग जाएगा ना वो, तो जब आप इवन और ओड रख के देखोगे तो अगर दोनों ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन तीनों पे निकाल, जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स को पुट, जब आप एक्स को माइनस एक्स से पुट करोगे तो आपको हाँ। या तो एफ एक्स मिलेगा या माइनस एफ एक्स मिलेगा, कैलकुलेशन तो आपको एक ही बार करनी है। यस सर। तो अगर मिल जा रहा है तो आपका इधर इवन और ओड, और अगर नहीं मिल रहा है तो नैनो फंक्शन होगा फिर। ओके सर। सो यहाँ पे अवर गिवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आएगी, अवर ए नोट एंड ए एन बोथ आर जीरो, सो वी हैव टू ओनली इवेल्युएट द कोफिशिएंट बी एन, हमें केवल बी एन कोफिशिएंट को इवेल्युएट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यू कैन सी हेयर, हमने नेचर चेक कर लिया है इसमें, एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, वी हैव डिस्कस्ड दिस। सो अब हमारा जो फोरियर सीरीज रहेगा, फोरियर सीरीज फॉर ओड फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एन 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। बिकॉज ओड फंक्शन से क्या इंफॉर्मेशन आती है, माई ए एन इज जीरो और ए नोट भी हमारा जीरो, दोनों कॉन्स्टेंट्स हमारे जीरो रहेंगे, ए नोट इज जीरो
and an is 0. So we are only left with this term. इस term के साथ हमारे पास रहेगा ये. So अब हमें क्या करना है यहाँ पे? What is the value of L here? L की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? My L is 2 here for this particular problem. So ये बन जाएगा हमारा summation n equals to 1 to infinity bn sin n pi x by 2. तो इस तरह से हमारा ये बनेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस bn. तो bn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? bn इक्वल्स टू 1 बाय l माइनस l टू l fx sin n pi x by l into dx. This is the formula for bn. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर. हेलो हेलो सर. दीपांश हाँ नहीं आ रही सर की आवाज यार. बिल्कुल भी नहीं आ रही यार. ये पीडीएफ पे सर. पीडीएफ चल रही है बस पता नहीं. हाँ भाई पीडीएफ चल रही है सर. नहीं है सर का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है. यार. लॉस्ट हो गया होता तो हट गए होते ना सर मीटिंग से. अरे सर का नेटवर्क खराब है भाई. हाँ सही कह रहा भाई. भाई 5 मिनट और हो जाए क्लास बस.
बोलो।